Hello viewers, I Sushant Sahu, teacher in social studies. Welcome you all to class 6 history, and it is chapter number 3. Third chapter we are continuing in the earliest stage. It is part 2. So let us start it. हम शुरू करते हैं आज न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी। ये जो सिटी था पुराने ज़माने में, जो कि हम हड़प्पा मोहनजोदारो इसके बारे में बात कर रहे थे लास्ट क्लास में, ये नया नया क्राफ्ट हाथ से बना हुआ, जैसे कि लकड़ी का हेल्प लेके, मॉड का हेल्प लेके, कीचड़ का हेल्प लेके, बोन्स का हेल्प लेके, ठीक है, ये कैसे सब क्राफ्ट्स बनाते थे। चलो देखते हैं पॉइंट नंबर 1। मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट हैव बीन फाउंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट आर मेड ऑफ स्टोन, मतलब पत्थर से बना हुआ, शेल, मेटल, उसके साथ साथ कॉपर और ब्रोंज भी। तो जितने सारे बनाया जाता था वो क्राफ्ट्स वर्क, जैसे कि चाहे खिलौना हो, चाहे कोई डॉल हो, चाहे कोई दिया हो, कोई पॉट हो, ठीक है। और इसमें कहीं कहीं जगह में गोल्ड और सिल्वर भी देखा गया है। थर्ड पॉइंट, कॉपर एंड ब्रोंज वर यूज टू मेक टूल्स। जो कॉपर और ब्रोंज होता था ये क्या बनाने के लिए मदद करता था? टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स, वेसल्स। टूल्स का मतलब जो चीज़ के सहारे हम काम को आसान करते हैं। जैसे कि हम एक स्टिचिंग करेंगे तो हम नीडल चाहिए, हम कहीं को कट करेंगे, चाकू चाहिए, तो ये सब होता है। वेपन से सही हथियार, ऑर्नामेंट्स जो कि अलंकार होता है, और वेसल्स जो कि पॉट होता है। नंबर 4, गोल्ड एंड सिल्वर वेर यूज टू मेक। गोल्ड और सिल्वर क्या यूज होता है? ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स, वो भी यूज किया जाता था उस समय में। क्लियर? अभी फिर बात करेंगे जो कि मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंड्स जो है वो था बीड्स। बीड्स क्या होता था? जो कि माला होता था, जो कि नेकलेसेस कहते हैं, वेट का, ब्लेड्स का। ये बीड्स देखेंगे हम, वेट्स देखेंगे जो कि नापने का, आधा किलो हम कहते हैं, 500 ग्राम, 1 kg, ये वाला वेट्स। और ब्लेड्स, ब्लेड्स देखिए तलवार का ब्लेड। ऐसे ही उस समय में पत्थर से बनाते थे लोग। द हड़प्पन्स ऑल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन। सील भी बनाते थे उस समय में हड़प्पा का लोग। द हड़प्पन्स ऑल्सो मेड पॉट्स विद ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइन्स। हड़प्पा के लोग पॉट्स बनाते थे ब्यूटीफुल डिजाइन करके। चलो थोड़ा नज़र डालते हैं। ये आ गया वेट का, स्टोन वेट, पत्थर से बना हुआ, जो कि वेट का जो मेजरिंग यूनिट जो है, जैसे कि ग्राम, किलोग्राम हम कहते हैं, उस समय में यूज करते थे। हाउ केयरफुली एंड प्रिसाइजली दीज वेट्स आर शेप्ड। कितना कैसा शेप किया गया है, लूडो जैसा। और उसमें ये सब स्टोन से बनाया गया है। दीज आर प्रोबेबली यूज टू वेट द प्रीशियस स्टोन्स और मेटल्स। जो कीमती वाला पत्थर है, जो मेटल है, वो वजन करने के लिए ये यूज किया जाता था। आगे देखते हैं। ये मैं जो बोल रहा था बीड्स, जो कि माला देखो कैसे बनाया गया है। मेनी ऑफ दीज वर मेड आउट ऑफ कॉर्नेलियन, ए ब्यूटीफुल रेड स्टोन। ये ब्यूटीफुल रेड स्टोन से बनाया हुआ है। इसको पहले छेद किया जाता था, अंदर धागा जैसे वाला इसे रखा जाता था, फिर इसको कनेक्ट किया जाता था। द स्टोन्स वैज कट, पहले काट दिया जाता था, शेपिंग किया जाता था, पॉलिश किया जाता था, फाइनली एक होल किया जाता था उसके अंदर थ्रू ए सेंटर, सो दैट ए स्ट्रिंग कुड बी पास्ड थ्रू। स्ट्रिंग मतलब जो धागा उसका अंदर जैसे जा सकता है। कितना केयरफुली वो लोग करते थे ये माला बनाने के लिए, स्टोन से बनाया जाता था। हाउ ब्यूटीफुली दे वर मेकिंग, राइट। नेक्स्ट, ये जो ब्लेड्स के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, तलवार जैसा दिख रहा है, देखो ये स्टोन से बना हुआ है, पत्थर से बना हुआ है, तीनों का तीनों से पिक्चर है। और वो की कोई हथियार जो शिकार करने के लिए ज़्यादा यूज होता था, पेड़ काटने के लिए यूज होता था उस समय में, राइट। अभी देखते हैं जो कि हम बात कर रहे थे स्टैचू, स्टोन स्टैचू, ये पत्थर से बना हुआ स्टैचू। देखो इसमें मोहनजोदारो से बना ये मिला है। क्या दिख रहा है इसमें? दिख रहा है कि वेयरिंग एन एम्ब्रॉयडर्ड गारमेंट। एम्ब्रॉयडर्ड गारमेंट का मतलब ये होता है, एम्ब्रॉयडरी का मतलब है डिजाइन वाला, जो कि धागा से, तो ऊल से, ये डिजाइन वाला ड्रेस के साथ वो स्टैचू को कैसे ब्यूटीफुली, कैसे बहुत टेक्निकली वो बना गया है, ठीक है। ये उस समय का टेक्निक है। अभी बात करते हैं स्पेशलिस्ट का मतलब क्या होता है। स्पेशलिस्ट कौन होते हैं? पहला पॉइंट में बताया जा रहा है, स्पेशलिस्ट इज ए पर्सन हु इज ट्रेन्ड टू डू एनी वन काइंड ऑफ वर्क। जैसे कि हम हॉस्पिटल जाते हैं, आई स्पेशलिस्ट होते हैं, डेंटल स्पेशलिस्ट होते हैं,
ठीक है। ऑपरेशन करने के लिए जैसे कि फिजियोथेरेपी वाले वो स्पेसिफिक होते हैं, आँख के लिए, कान के लिए, नाक के लिए, ये सब अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं। वैसे ही आप लोगों का जैसे स्कूल में बात करेंगे तो अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर होते हैं, वो उसी सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट होते हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें कटिंग स्टोन का स्पेशलिस्ट होते थे उस समय में, पॉलिशिंग करने के लिए और कार्विंग करने के लिए, सील को कार्विंग मतलब जो खोदना। ये पेज नंबर 28 आपके किताब में देख सकते हो, जो कि कार्व किया गया है बीड का, जो देख रहे थे हम लोग 28 नंबर पेज में आप देख सकते हो। दिस मस्ट हैव बीन द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन। एक्सपर्ट भी हम कह सकते हैं, जो कि बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत टेक्निक उनको पता है, एक्सपर्ट। नंबर 5, नाउ एवरीबडी कुड हैव बीन ए स्पेशलिस्ट। उनको एक स्पेशलिस्ट, बहुत एक्सपीरियंस्ड, बहुत काबिल वाला वो बनाया जाता था। We do not know whether only men were specialist or only women were specialist. हमको ये जो काम हमको दिख रहा है, इसमें पता नहीं चल रहा है ये सिर्फ मैन थे या वुमेन भी उनमें थे, ठीक है। परहैप्स सम वुमेन एंड मैन may have been specialist। ऐसा भी देखा जा सकता है कि मैन वुमेन दोनों भी हो सकते हैं, क्या पता, ऐसे भी हो सकता है। इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स, जो रॉ मटेरियल सर्च करने के लिए प्रोसेस कैसा था। रॉ मटेरियल जो था वो क्या क्या था, जैसे कि वुड था, आयरन ओर जो था मेटल का, ये फार्मर्स लोग भी थे, जो हर्डर्स लोग थे, ये सारे रॉ मटेरियल्स ढूंढने के लिए लगे गए। वाइल सम ऑफ रॉ मटेरियल्स दैट आर द हरप्पन्स यूज्ड टू अवेलेबल लोकली, जो रॉ मटेरियल्स का ज़रूरत होता था, जैसे कि कुछ एक ब्लेड बनाने के लिए वैसा वाला पत्थर कहाँ से मिलेगा, जैसे कि वेट बनाने के लिए वैसा वाला शार्प वाला पूरा रेक्टेंगुलर वाला ऐसे करके बनाएंगे, तो ये सब रॉ मटेरियल्स वो लोग ढूंढते थे। मेनी आइटम्स सच एज कॉपर, टीन, गोल्ड, सिल्वर, प्रीशियस स्टोन्स हैड टू बी ब्रॉट फ्रॉम डिस्टेंस प्लेसेस। बहुत बहुत दूर भी उन लोगों को जाना पड़ता था, क्योंकि आसपास सारे चीज़ नहीं मिलता था। ओके, अभी बात करेंगे मेटल्स एट डिफरेंट प्लेसेस। कौन सा प्लेस में क्या क्या मेटल्स उस समय में अवेलेबल था, उसके बारे में थोड़ा ध्यान देते हैं। द हरप्पन्स प्रोबेबली गॉट कॉपर, कहाँ से, जो कि प्रेजेंट वाला राजस्थान है, और ओमान इन वेस्ट एशिया, ये दो जगह से कॉपर मिलता था। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो कॉपर कहाँ से मिलता था, आप लोग लिखोगे कि प्रेजेंट राजस्थान और ओमान वेस्ट एशिया का। सेकेंड, टीन कहाँ से मिलता था। टीन ये एक मेटल के अंदर आता है, एक मिक्सड ऑफ कॉपर प्रोड्यूस, ब्रोंज जो होता था, ब्रोंज प्रोड्यूस करने के लिए कॉपर और टीन मिलाते हैं तो ब्रोंज होता था। ये कहाँ से मिलता था, प्रेजेंट वाला जो अफगानिस्तान है और ईरान है, ये दोनों जगह से ये मिलता था। फिर गोल्ड, गोल्ड कहाँ से मिलता था, प्रेजेंट डे जो कर्नाटक है उधर से गोल्ड मिलता था। फिर प्रीशियस स्टोन कहाँ से मिलता था, प्रीशियस स्टोन और जो कीमती वाला पत्थर, वो गुजरात से, ईरान से और अफगानिस्तान से, ये तीनों से ये सब मिलता था, ठीक है। ये सब मेटल कहाँ कहाँ से मिलता था, इसके बारे में जानकारी। अब आगे देखते हैं। फूड फॉर पीपल इन द सिटीज, सिटी में जो लोग रहते थे उनके लिए फूड, खाना कैसे इंतजाम किया जाता था। तो फार्मर्स जो होते थे, फार्मर्स और जो हर्डर्स होते थे, सप्लाई फूड करते थे किन लोगों को, क्राफ्ट पर्सन्स को। स्क्राइब जो लोग लिखते थे, रूलर्स और जो राजा लोग होते थे, उनके लिए जो खाना का इंतजाम फार्मर्स हर्डर्स लोग करते थे। और उसके साथ साथ कुछ प्लांट्स का केयर भी वो लोग लिए, हर मतलब जैसे कि वीट, बार्ली, पल्सेस, पीज, राइस, सिसामे, लेसेंस, मस्टर्ड, ये सब अलग अलग कल्टीवेशन किए, एग्रीकल्चर किए, और ये जो प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन सारे लोगों के लिए ये इंतजाम किए। द हरप्पन्स रियर्ड, हरप्पन उनके पास भी कुछ एनिमल्स रखते थे, मीट पाने के लिए, दूध पाने के लिए, ठीक है, स्किन पाने के लिए, दांत जो टीथ पाने के लिए। तो उनमें से जैसे कि कैटल हैं, शिप हैं, गोट हैं, बफालो हैं, ये सब एनिमल्स अपने पास रखते थे। और ये एनिमल्स को डोमेस्टिक एनिमल बोला जाता था, क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स होते थे वो तो बहुत खतरनाक होते हैं, जैसे कि बाघ को रखना, ठीक है, लायन को रखना, वो तो आसान नहीं है ना, तो इसलिए ये सब डोमेस्टिक एनिमल रखते थे। नंबर 4, दे ऑल्सो कलेक्टेड फ्रूट्स, कहाँ से, जैसे कि जंगल से फ्रूट्स कलेक्शन करते थे, बेर, कॉटफिश, कहीं कहीं जगह में जो कि मछली भी पकड़ते थे, क्योंकि वो दिस इज ए पार्ट ऑफ फूड। एंड वाइल्ड एनिमल्स की हंटिंग कर लेते थे, जैसे कि एंटीलोप, ठीक है। तो ये सारे ऐसे करके वो उनका खाना का इंतजाम किया जाता था। ये देखो, दिस इज जस्ट शेप ऑफ हल, जैसे कि किसान लोग अपने ब्लॉक के साथ या हल लेके जाते हैं ज़मीन में हल करने के लिए। ये एक टॉय का पिक्चर है उस समय का, एक टॉय प्लॉ, इसको प्लॉ कहते हैं, प्लॉ से यार जो के समय में
इन मेनी फार्मिंग कम्युनिटीज ये हो गया है ओनली मेन यूज द प्लॉ, सिर्फ मेन लोगों को ये अलाउ होता था और मेन लोग यूज करते थे। और हड़प्पन्स लोग, शायद ये इतना कन्फर्म नहीं है कि हड़प्पा को लोग यूज करते थे या नहीं, लेकिन उस समय का एक टॉय ऐसे मिला है, हम उम्मीद कर सकते हैं वो लोग भी उनको ऐसे पता हुआ होगा, इसे यूज कर रहे होंगे। फिर बात करते हैं क्लोजर लोग डालते हैं हड़प्पा का टाउन गुजरात। गुजरात का कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट सिटी है, जैसे कि धोलावीरा सिटी है और लोथाल सिटी है। पहले धोलावीरा सिटी के ऊपर ध्यान देते हैं। द सिटी ऑफ धोलावीरा वाज लोकेटेड ऑन खादिर बेट, इसको हम कहते हैं बेट भी स्पेलिंग कर सकते हैं, कहाँ, इन द रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ में एक एरिया है, ठीक है। इट इज ए प्लेस वेयर देयर वाज फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल, जो पानी था वो बड़ा फ्रेश था, मधुर जल, और जो ज़मीन था वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत उत्तम, इसको कहते हैं फर्टाइल लैंड या फर्टाइल सॉइल। धोलावीरा वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, देखो हड़प्पा का 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, ठीक है, ये 3 पार्ट्स में। ईच पार्ट वाज सराउंडेड विथ मैसिव स्टोन वॉल्स, जो पार्ट होता था वो अलग अलग करके स्टोन, पत्थर से बना हुआ वॉल से अलग अलग किया जाता था, उनका एक एंट्रेंस गेटवे भी था अंदर जाने के लिए। ये रहा धोलावीरा सिटी के बारे में। अभी बात करते हैं लोथल सिटी। द सिटी ऑफ लोथल स्टूड बिसाइड ए ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती इन गुजरात, क्लोज टू द गल्फ ऑफ खरमत। ये साबरमती जो है गुजरात का, उसके आसपास में था। और देयर वाज एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ मेकिंग ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ स्टोन, सेल, मेटल। तो पत्थर से, सेल से जो कि समुंदर से मिलता है, नदी से मिलता है, और मेटल से ये बनाने में बहुत सारे चीज़ बनाते थे उस जगह में लोग। देयर वाज ऑल्सो ए स्टोर हाउस इन द सिटी, इस सिटी में एक स्टोर हाउस था जहाँ की सब सामान को स्टोर रखा जाता था। ये आप देख सकते हैं डॉकयार्ड एट लोथाल, लोथाल का एक जगह है डॉकयार्ड। डॉकयार्ड का मतलब ये होता है, ऐसा एक बहुत बड़ा टैंक होता है जहाँ ये सब जो बोट्स होता है, शिप होता है, ये सब आके उधर मतलब जैसे कि हमारा बस स्टैंड होता है, जैसे कि हमारा रेलवे स्टेशन होता है, वैसे ही डॉकयार्ड होता है बोट रखने के लिए, शिप रखने के लिए, ठीक है। गुड्स वेयर प्रोबेबली लोडेड एंड अनलोडेड हियर, जो गुड्स होता था, जो सामान होता था, इधर लोडिंग किया जाता था और अनलोड भी किया जाता था, ठीक है। ये रहा उस समय का। नेक्स्ट बात करते हैं द मिस्ट्री ऑफ द एंड। ये जो हम सिटी के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो हो, लोथाल हो, धोलावीरा हो, ये एंड कैसे हो गया, चलो देखते हैं। अराउंड 3900 ईयर्स एगो वी फाइंड द बिगिनिंग ऑफ अ मेजर चेंज। क्या चेंज था? इन मोहनजोदड़ो वी फाइंड दैट गार्बेज पाइल्ड अप ऑन द स्ट्रीट्स, द ड्रेनेज सिस्टम ब्रोक डाउन। जो गार्बेज था बहुत ज़्यादा हो गया और जो ड्रेनेज सिस्टम था वो फेलियर हो गया। क्लियर? अभी 3 नंबर में व्हाई डिड ऑल दिस हैपन, ये हुआ क्यों? नंबर 4, सम स्कॉलर्स सजेस्ट दैट द रिवर ड्राइड अप। जो नदी था वो सूख गया, पानी नहीं रहा, लोगों को पानी नहीं मिला पीने के लिए, खेती काम करने के लिए पानी नहीं मिला, तो लोगों का ज़िंदगी खराब हो गया ऐसे ही। नंबर 5, और कोई स्कॉलर्स हैं जो सजेस्ट करते हैं देयर वाज डिफॉरेस्टेशन। लोग क्या किए, पॉपुलेशन बढ़ गया, लोग पेड़ काटने लगे, बारिश नहीं हुआ, जंगल से मिलने वाला फ्रूट जो है वो नहीं मिला, तो लोगों का ज़िंदगी खतरे में आ गया। This could have happened because fuel was required for baking bricks. ब्रिक जो होता था, ईंट को बनाने के लिए उसको जलाने पड़ता था, जलाने के लिए तो लकड़ी चाहिए, इसलिए लोग पेड़ काटे। ये भी एक मतलब हो सकता है डिफॉरेस्टेशन का रीजन। ये 7 नंबर है, इन सम एरियाज देयर वेयर फ्लड्स। इसे भी बताया गया है कि कहीं कहीं जगह में फ्लड्स की वजह से लोगों का मकान सब पानी के अंदर रह गया, लोगों का ज़िंदगी ख़त्म हो गया। ऐसे ये सारे प्रोसेस में पता चलता है कि सिटी का ये धीरे धीरे लोप हो गया, फिनिश हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर डियर व्यूअर्स। वंस अगेन विल मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टेक केयर ऑफ स्टडीज। थैंक यू ऑल।